ये सब इम्पोर्टेंट सेक्शन है, एक्चुअली हमको है मैम कि वो लोग सोचते हैं ना कि क्योंकि स्टार्ट कहीं ज्यादा काम हो रहा है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सब यूज होता है, इसी वजह से वो लोग उनका भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज किए होते हैं। और मैम सॉल्यूशन था मैम, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन था ना, एक तो आते हैं उसका तो बहुत मुश्किल है। एक तो सिलेबस ये सब कोई बताते नहीं है कि एक्चुअल में क्या क्या आएगा, तो बच्चा पढ़ के निकला विप्रो वाले ने तो आ गया था ग्रेजुएशन में नहीं किया सिलेबस टीसीएस का नहीं था। हाँ मटेरियल सिलेबस होगा ना, पूरा इंटरनेट जो है ना कभी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यही सब यही बात कर रहे हो। हाँ तो नहीं करती अपना, तो कहाँ से हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही मैम, आप म्यूट हैं। अब आवाज आ रही है? यस मैम। तो मैं वो तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए होगा, इवन के लिए तो फिर कुछ चक्कर नहीं पड़ेगा, ऑड के लिए तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करो ना, क्योंकि जहां देखो जहां वाला जो पूछे ना एक ही क्वेश्चन देखा, नंबर सिस्टम से एक ही क्वेश्चन मिला, कुछ सेक्शन को भी बहुत ज्यादा कंपनीज पे भी डिपेंड करता है ना वो क्वेश्चन किससे डिजाइन करते हैं। और क्वेश्चन सेटर एज ए क्वेश्चन सेटर आप सोचिएगा ना, तो आपके दिमाग में जब जो टॉपिक ज्यादा घूम रहा है उस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन इंसान दे देता है। और ऐसा होता है, कितने भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होता है कि जैसे क्वेश्चन सेट किया जाता है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि इस पॉइंट से इतना करना है, इस टॉपिक से इतना लेना है, इस टॉपिक से ऐसा मेंशन होता है, लेकिन फिर भी जो सेक्शन पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो, पता चला उस क्वेश्चन उसमें उसका लॉजिक मिक्स करके आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर दे रहे हो, ऐसा होता है और उसके बेसिस पे मिल जाता है क्वेश्चन। टाइम तो बहुत बड़ा फैक्टर है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। मैम अभी मैम 1 घंटा में भी 65 क्वेश्चन कैसे बनेगा? 1 मिनट पर क्वेश्चन तो नहीं दिया जाएगा। पहले बैंक का एग्जाम होता था ना, तो होता था बैंक एग्जाम नहीं कर रहा है, रीजनिंग होता था ना, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है और उसमें उसके लिए टाइम आपको हर क्वेश्चन के लिए समझ लो 15 मिनट, मतलब हाफ मिल रहा है, हाफ 30 सेकंड 40 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता था। रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश और भी बहुत सारा कुछ होता है, सबका मर्जअप करके जो क्वेश्चन का जो आता था पार्टीशन वो आपका 30 सेकंड 45 सेकंड यही मान के चलो एक क्वेश्चन के लिए होता है, उसमें जितना फास्ट आप करो एक्सपीरियंस वाला ही कर पाता हूं। हाँ, उसमें यही हो जाता है। मैम यहाँ पे लॉजिकल क्वेश्चन भी बहुत, अब जैसे देखो इसमें ये भी चीज है, क्वेश्चन का लेवल कम रखा जाएगा, टाइम कम दिया जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, टाइम कम कर दिया, टाइम बढ़ा दिया जाएगा, ये चीज करता है। क्वेश्चन का अगर लेवल कम करेगा ना तो टाइम बहुत ज्यादा मतलब कम कर देगा, क्या फास्ट करो, और क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो टाइम फिर ज्यादा आपको देगा। तो मैम एक कुछ एग्जाम्स में है मैट का जो बोलते हैं, उसमें अगर एग्जाम में दे रहे हैं तो आपको 3 घंटे का एग्जाम देगा। बहुत सारे केस में ये होता है कि क्वेश्चन समझ में ही नहीं आना है, बनना ही नहीं है, 3 घंटे में बैठ के क्या करोगे? मैम बात यहाँ पे ये है ना कि जैसे अगर आप पिछले साल जितना समय आप 2 घंटा में दे रहे थे और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप पूछे पिछले साल वही आप इस साल में पूछ रहे, तो नंबर टाइम तो फिर घटाने का क्या मतलब बनता है? तो फिर तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन भी घटना चाहिए था, लॉजिक तो कुछ
समझ ही नहीं आ रहा कैसे हम देखे तो वाले इसका पैटर्न 2.20 मिनट्स दिया हुआ है ना। हाँ तो सब थोड़ा एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि इतना इतना समय मिलेगा आपको हर सेक्शन के लिए, तो क्वेश्चन भी तो उसी हिसाब से ना होना चाहिए था। अब मैम मीन ही निकालना है मैम, या सम ये किसी एवरेज ही निकालना है, तो बिना ऐड किए एवरेज निकलेगा मैम? नहीं। एक पेपर इतना छोटा, यही एक पेपर, इसमें मैथ्स सॉल्व कर लीजिए आप, रीजनिंग भी सॉल्व कर लीजिए आप 50 में से इसमें सॉल्व कर लीजिए, आधा ऊपर में लिखना है नाम पता सब चीज लिखे हुआ, आधा उसमें चला गया पेज। अब है अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज बताइए? आज एवरेज जो पढ़ा दीजिए मैम। प्रॉफिट लॉस किए थे हम लोग? नहीं स्टैटिक्स मैम। स्टैटिस्टिक्स का क्या पढ़ोगे? मैम उसमें बहुत सारा क्वेश्चन था मैम। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए पूरा सेट ऑफ डेटा रहेगा तब ना। एवरेज क्या बोल रही थी कोमल? स्टैटिक्स मैम। स्टैटिस्टिक्स में क्या? मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, मतलब इतना सारा मैम, जो एक टेबल वाला फॉर्मेट में आता है ना मैम, वो सब क्वेश्चन थोड़ा सा। टेबल फॉर्मेट तो पूरा डीआई है ना, तो डीआई के लिए पूरा ऑब्जर्वेशन का पूरा सेट होगा। सिग्मा फॉर्मूला, सिग्मा एफ में सिग्मा एफ होता है ना मैम, निकालने का टैबुलर फॉर्मेट में दिया जाता है, तो टैबुलर फॉर्म में दिया, टैबुलर फॉर्म में दे रहा है क्वेश्चन? नहीं हम कुछ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा। एक मिनट रुको, एवरेज का क्वेश्चन डील करते हैं कैसा आता है। पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ तो एवरेज दे देगा तो फिर बहुत मुश्किल है। नंबर्स के टर्म में इस तरह का इनिशियल लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनने के ऊपर था, अगर टाइम मिलता ना ना तो क्वेश्चन बनने वाला था, बट टाइम ही नहीं मिला तो, और प्लस में पैनिक कर जाता ना दिमाग में, वो टाइमर चल रहा है, ये वो लगेगा अभी तक एक एक क्वेश्चन बना है, उतना क्वेश्चन छूटा है, सबमिट हाँ ये होता है, नहीं वो ऑटोमेटिकली देता ऑटो सबमिट, वो टाइम खत्म होगा ना वो अपने आप ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सेंटर में था ना, हम रिमोट लिए होते, मेरा खुद से अपने से देना है। तो उसमें तो लेट करेंगे तो फिर मुश्किल है। नहीं मैम, वहाँ पे हो जाता है, टाइम खत्म होने के बाद आता है पॉपअप, उसमें बोलता है सेव कर दीजिए। अच्छा ऐसे है तब तो ठीक, बहुत मुश्किल है। नहीं बहुत दिक्कत है। एवरेज का करो तो जरा देखो तो, लिखो तो एक क्वेश्चन एवरेज। हेलो मैम, हाँ बोलिए। एवरेज का एक क्वेश्चन याद है जो पूछा था कल? हाँ बताइए तो जरा। एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ 1 to 7। अच्छा 1 से लेके क्यूब तक का, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इस तरह का है, 7 क्यूब जा रहा है। इसका एवरेज निकालना है ना शंकर? यस मैम। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, जैसे सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना, क्या है बताओ, क्या है फॉर्मूला? यस मैम, बताओ। n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6। ओह मैम ये वाला सही था ना? यही था मैम, हम तो उल्टा काम कर दिए। चलिए दिमाग काम पे सब तो दिमाग सम ऑफ नंबर ये जो आएगा ना वो नंबर्स का सम आएगा, तो n का वैल्यू 7 रखोगे, 7 plus 1 8 हो जाएगा, 2n plus 1 क्या हो जाएगा? 7 into 2 plus 1 15 into 15 divided by 6, डिवाइड कर लो 4 3 5 एक मिनट टू सेकंड ना हाथ से 3 5 का 50 20 और 20 into 7 140 140 आया, ये टोटल का सम आया है। इसको डिवाइड कर दो कितने से? 7 से, जो आएगा 20 काम कर रहे हैं। और यहीं पे या फिर यहाँ पे ही 7 से डिवाइड कर लोगे तो 7 7 10 से आंसर आ जाएगा। सम ऑफ टर्म मिल गया, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म। इसमें दो ही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो समेशन f(i) सही हो जाता है। x बार का फॉर्मूला समेशन f(x) बाय समेशन f। ये दो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो जरा, देखते हैं क्या है।
Find the average of first 40 natural number. क्या करोगे चलो बताओ तो. फर्स्ट Fine, नेचुरल हाँ. नंबर एवरेज में 1 होगा. 1 होगा. क्यों? हाँ. फर्स्ट 40 जा रहा है, 1 कैसे होगा? नेचुरल. नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा. Forty-one by 2, that is 20.5. नहीं, अभी भी गलत है. ये सम ऑफ टर्म है. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ना. तो n कहाँ तक है ना? 40 तक. तो पहले तो नंबर 1 फर्स्ट नंबर इज 1, सेकंड इज 1 प्लस 2 इस तरह जा रहा है प्लस कहाँ तक? 40 तक. तो सम ऑफ टर्म का फार्मूला क्या है? n into n plus 1 by 2. मैम ठीक है ना? 20.5 मैम. कितना आ रहा है? 20.5. गलत है. 20.5. मैम इसको APG 20.5 आ रहा है. लगा नहीं सकते हैं यहाँ पे. हाँ लगा सकते हो. तो वही तो लगा तो मैं नहीं आया. पता ही नहीं आ रहा है. कितना आंसर है? अच्छा सॉल्व कर लेंगे. n into n plus 1 by 2 होगा ना. हाँ. तो n क्या है? हो सकता है नहीं हो. समझा भी रहे हो. हाँ. n क्या है? 40 plus 1 41.2. into 41 by 2. ये क्या है? This is sum of terms ना. Yes मैम इसको 40 में डिवाइड. फिर इसको डिवाइड करना है कितने नंबर से? 40 से. n से. वही तो आया. तो n से 40 करोगे ना तो ठीक है. 8.5. 7.5 हो गया. सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एवरेज ही हो जाएगा. चलिए लिखिए तो एक और तो. Find the average of first 20 multiple of 7. Find the average of first 20 multiple of 7. Find the average of first 20 multiple of 7. पहला मल्टीपल क्या होगा? 7. सेकेंड मल्टीपल 14 इस तरह से जाएगा है ना. फर्स्ट 20 तो 20 तक जाना पड़ेगा हमें. तो हम लोग जा भी सकते हैं नहीं भी जा. 73.5 है मैम. 73.5 आ रहा है. यस मैम. हो सकता है. ठीक. और तुम गलत क्या करके आ गए थे? गलत नहीं है मतलब हम उसको एवरेज वाला में जोड़ने लगे थे लिख के. दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं किया फॉर्मूला ये वाला. वो गलती नहीं मतलब 714 इस तरह से समय बचा सकते थे हम कुछ सेकंड में. 20 into 7 यहाँ तक आएगा ना. यस सर. तो इसको ऐसे हम लोग ये सीक्वेंस में तो जिसको क्लियर है वो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन 7 को हम 7 into 1 प्लस साइन है, नेक्स्ट का हम 7 into 2 इस तरह से लिख सकते हैं. और तो लास्ट जाएगा 20 into 7. तो इन सब में 7 कॉमन है. और कभी भी अगर मल्टीपल बोल रहा है तो 7 कॉमन आराम से ले सकते हो. फर्स्ट मल्टीपल इज 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह जाएगा कहां तक? 20 मल्टीपल तक. तो सम ऑफ टर्म्स 7 का आंसर शो दो. इस टर्म के लिए क्या हो जाएगा? 20 into 20 plus 1 into 21 divided by 2. और एवरेज लेना है तो जितना नंबर 20 तक जा रहा है उसे डिवाइड कर लो. सो 20 कैंसिल. 2 से करिएगा तो आपको 147 by 2 निकालोगे तो 73.5. किसी भी नंबर का मल्टीपल फर्स्ट इतना मल्टीपल बोल दे तब ऐसे कर लेंगे. फर्स्ट 10 मल्टीपल, फर्स्ट 100 मल्टीपल, फर्स्ट 50 मल्टीपल सारा बन जाएगा. ठीक है. चलो ठीक है ये तो बन गया. नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए तो. द एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers. इसमें थोड़ा ट्विस्ट है. डेटा डायरेक्ट एंड नेचुरल नंबर नहीं दे रहा है. द एवरेज ऑफ 4 consecutive even number. The average of first name 4 consecutive even number is 27. 27. It's 27. Find
the largest of the number. Find the largest of the number. Find the largest of the number. क्वेश्चन समझ में आ गया ना? फर्स्ट सॉरी 4 इंटीजर्स बोल रहा है, वो भी कंसेक्यूटिव. सो फर्स्ट मान लो अगर x है तो सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा बताओ? x plus 2. x plus 2, क्योंकि x plus 1 करेंगे, मान लीजिए पहला नंबर 2 है, सेकंड नंबर क्या रहेगा? 3 है, 4 है, तो x plus 4. ठीक है, नेक्स्ट सॉरी x plus 2, नेक्स्ट x plus 4 हो जाएगा और इसके बाद x plus 6 हो जाएगा. ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज है दैट इज 27. मतलब इन सबको जोड़ दो तभी एवरेज निकलता है ना. तो इन सबको जोड़ेंगे और कितने नंबर्स का जोड़ है? 4 का, तो दैट इज 27 है. ऐड करो इसको, x x कितनी बार होगा? 4x. बाकी क्या? ऐड करो 12 plus 12 is equal to 27. 27 into 4 108. ठीक है, अब यहाँ से आपके पास 4x is equal to क्या आ गया? 96. So x is equal to 24x आया है. अब ये जो टर्म है 24 है, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? x plus 6 मतलब 30 is the largest number. स्मॉलेस्ट पूछता तो 24 हो जाता. x plus 2 सेकंड नंबर पूछता तो 26 हो जाता, नेक्स्ट 28 हो जाता है ना. सो कंसेक्यूटिव, ऑड, कंसेक्यूटिव, इवन दोनों ही क्वेश्चन तो इसी तरह से बन जाएगा है ना. कैसे किए नहीं समझ आया? 30 कैसे आया वो? 30, ये 30x plus 6 लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? जहां भी कंफ्यूजन हो उसी वक्त पूछ लिया करो, नहीं तो पता चला पूरी जिंदगी कंफ्यूजन में ही निकल गया है ना. ऐसा होता है. देखिए तो जरा, द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स, the average of 25 results the average of 25 results is 18. 18. हाँ 18. The average of first 12 of them, the average of first 12 of them is 14 and the last 12 is 14 and the average of last 12 is 17. Find the 13th result. Find the 13th result. ये कैसा क्वेश्चन है? The average of 25, देखो 25 ऑब्जर्वेशन है जिसका एवरेज 18 है, मतलब जो भी 25 ऑब्जर्वेशन होगा उसका ये दिया है, उसमें से फर्स्ट 12 का जो एवरेज है वो 14 है शायद, हाँ, और जो लास्ट 12 है उसका जो एवरेज है दैट इज 17. तो जो मिडिल टर्म है 25 है तो 12 12 24 ही हुआ, एक टर्म तो बीच में बच गया ना, वो ऑब्जर्वेशन कौन सा है ये पूछ रहा है. बताओ क्या नहीं? 78 है मैम. 78 आ रहा है. एक मिनट, हो सकता है. और किसी का आंसर आया है? ठीक है, यहाँ दिमाग चल रहा है. यहाँ दिमाग चल रहा है. वहां पे मैं क्वेश्चन था ना 0.555 है कुछ करके दिया, उसमें प्लस में फिर एक रेकरिंग डेसिमल को जोड़ दिया, अब फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहा किसी नंबर से. तो फिर टाइम का प्रेशर नहीं ना मैम. टाइम का प्रेशर नहीं. मैंने एक चीज एक बार कहा था ना, इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल तो सीखो तो सीखो, स्ट्रेस हैंडलिंग भी सीख लो, ज्यादा काम करने वाला है. क्या था? 25 ऑब्जर्वेशन है आपके पास जिसका एवरेज कितना है? 18 है, तो 25 into 18 लिख सकते हो. ये जो भी होगा वो नंबर आएगा. इसके लिए फॉर्मूला में आ जाओ, क्या था? x बार समेशन x जो है सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय n करते हो, तो ये जो टर्म है x बार मालूम है तो ये आ जाएगा. अगर इसको x बार को
जाएगा Sum of सम ऑफ terms. पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन है ये, इस टर्म से आ जाता है ये। उसके बाद आपके पास बोला गया फर्स्ट 12 जो है, फर्स्ट 12 पार्ट, ऑब्वियसली 12 12 14 है तो मिड में कुछ होगा, तो यहाँ से आप फर्स्ट से चल के 12 तक जा रहे हैं तो उसका एवरेज क्या है 14 है, तो इसमें 12 into 14 लिख सकते हैं क्या, 12 ऑब्जर्वेशन है 1 से लेके 12 तक का, और वो एवरेज है वो 14 है, ये नंबर ऑफ पर्सन है मान लो, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यूज अलग अलग नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन है। लास्ट 12 जो है, लास्ट से 12 ले रहे हैं हम, उसका वैल्यू दे रहा है 17, सो 12 into 17 इसका वैल्यू हो गया होगा, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जा रहा है 144 और प्लस 24 28 में मैम पहला वाला Well, हो जाएगा मतलब 168, हाँ इसका 168 168 204, ठीक है 168 और ये हो गया 204, और उसका इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 372, 372, ठीक है और 372, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है 450, 450, सो 450 इसमें से ये घटा दीजिए क्योंकि ये पूरा ऑब्जर्वेशन दे रहा है, तो ये ओवरऑल है, शुरू के 12 का जो भी होगा वो हो जाएगा, लास्ट 12 का वो हो जाएगा, जो बीच में बच गया तो इसमें से घटाओगे तो आ जाएगा, है ना। एक चीज क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन किया जाता है ना कि आंसर मिल जाए। अब सोचो कि अगर आप इसको इस तरह से क्वेश्चन सोचने लगे कि पहला 12 दिया है, बीच में का कौन सा टर्म कहाँ से पूछ रहा है, समझ में नहीं आएगा, नहीं बन सकता है, तो फिर तो काम खत्म, नहीं आ सकता। लेकिन क्वेश्चन उसी तरह से डिजाइन किया गया, ऐसा क्वेश्चन तभी पूछ सकता है जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो और मिडिल ऑब्जर्वेशन पूछा जा सके, इवन के केस में ये नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तब क्वेश्चन जस्ट पहले ये क्वेश्चन पढ़िए तो सबसे पहले ये सोचिए किस लॉजिक में उसमें सेट किया पूछ सकते हैं जाए। ना कि मतलब मान लो अगर 24 टर्म है तो पहला 12 का दे दिया और फिर लास्ट 12 का देगा तो फिर क्या लास्ट 12 का नहीं मैम, लास्ट 11 का दे दे, वो भी तो पूछ ही सकते तब पूछ सकता है, 13 12, लेकिन अगर 12 के टर्म में है तो फिर नहीं होगा, इसमें है क्या ना क्योंकि middle- मिडिल एलिमेंट हो गया, हाँ मिडिल एलिमेंट, दोनों तरफ से सेम है। तो ऑब्जर्वेशन वही पूछेगा जो एक मिस कर दिया है बीच में, यही है ना। तो मैम बीआई का क्वेश्चन लास्ट में था, उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसी इधर टाइम इतना कंज्यूम हो गया कि रिजल्ट डालने का मौका ही नहीं मिला। डीआई के लिए प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड है। मैम बनने वाला था क्वेश्चन, बट एक्चुअल में भी समय नहीं था, क्वेश्चन तो बना ही लेते, वही था मैम कि उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करना था, वही अगर मेरे पास 1 मिनट होता तो वही होता। ये भी सही। एट मोस्ट हाउ मेनी, जरा एक क्वेश्चन पढ़िए तो जरा समझिए इस चीज को। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0, 20 नंबर इज 0, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 0 of them at the most, how many may be greater than 0, how many may be greater than 0, 0 के बाद the average of 20 number is 0 of them, इसके बाद है of them, how many of them is, how many may be greater than 0, कितना greater than 0 हो सकता है, एवरेज तो 0 है, कितना ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ऑप्शन मैम, ऑप्शन नहीं है, सोचो पहले। इसका आंसर श्योर हो सकता है क्या कुछ? अनसर्टेन है बहुत मैम, ऑप्शंस भी बता देते हैं, चलो 0 1 10 and 19, 0 1 10 और 19 है। 0 सबसे पहले दिखेगा। क्वेश्चन क्या था? द एवरेज ऑफ 19 होगा मैम, 19 इसका 19 होगा, यस मैम, 19 observations are less than 0, ग्रेटर देन 0 ना कुछ यार, नहीं ग्रेटर क्वेश्चन क्या था? एवरेज जो है, वो 0 दिया हुआ है, मतलब एवरेज जो है या फिर मीन इज इक्वल टू 0 है, एवरेज 0 हो सकता है ना मैम, हाँ
एवरेज जीरो हो सकता है, सम टर्म्स आर पॉजिटिव सम टर्म्स आर नेगेटिव, ऐड कर लो -1 -2, अगर हम करें -2 -1 +1 +2 कर लो, यस तब तो ऐड करोगे तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा, एवरेज जीरो हो जाएगा। इसको डिवाइड करिएगा कैसे, 4 टर्म से डिवाइड कर लो, अल्टीमेटली जीरो तो आ जाएगा ना, तो एवरेज जीरो हो सकता है। तो लेकिन इस केस में एवरेज हमेशा जीरो तभी होगा जब आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन नेगेटिव कुछ ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव हो। तो यहाँ पे ग्रेटर देन अगर पूछ रहे हैं तो 10 भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, और एट मोस्ट ग्रेटर मे बी, क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी एट मोस्ट आर ग्रेटर एट मोस्ट पूछा गया ना, तो इसमें ऑप्शंस जो है जीरो वाला तो केस होगा, नो मैम नहीं हो सकता है, जीरो एलिमिनेटेड है, 1 हो सकता है, 9 10 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है ये पूछा गया, एट मोस्ट पूछा गया। तो हो सकता है कि पूरा ये जो एक 19 ऑब्जर्वेशन है वो पॉजिटिव हो और जो एक नंबर है वो पूरा का पूरा नेगेटिव हो, और वो सब 19 के सम के बराबर हो, 19 के सम के बराबर होगा, तो ये हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आपको मैक्सिमम पूछ दिया है तब, लेकिन आंसर ऐसे वेरिएबल होगा, कितना होगा नहीं बताया जा सकता है, जीरो नहीं होगा ये बताया जा सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम कितना है इसलिए सवाल किया है, और मिनिमम कितना हो सकता था, मिनिमम ग्रेटर देन 0 एट One. लीस्ट 1 कम से कम 1 तो होगा, मैक्सिमम जितना भी आप ले लो, जो भी ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट दिख जाए वो हो जाएगा। हाईएस्ट मींस नंबर में 20 है टोटल, देखो 20 ऑब्जर्वेशन है ना, तो मैक्सिमम 19 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 20 पूरा नहीं हो सकता, नो मैम एक कम होगा, एटलीस्ट एक तो नेगेटिव वाला एक होना ही नेगेटिव होगा। वाला उतना उस मैग्नीट्यूड का मिल जाए, हो सकता है, ठीक है। Yes. इसमें क्वेश्चन को बस समझना था। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, The average of 2, 7, 6 and x is 5. The average of 2, 7, 6 and x is 5. इन सब का एवरेज जो है वो 5 है, ये डेटा है और इसका मीन जो है that is 5, ठीक है। And the average of 18, 1, 6, x and y is 10. इसका जो मीन है that is 10. What is the value of y? y is 10 Y is 10. yes sir Sure. बताइए ऑनलाइन में कोई, वहां कितना 18 है मैम, हाँ 18, मैम वो 2 है या n है? 18 1 भी ना है साथ में, हाँ 18 अलग है ऑब्जर्वेशन, दिस इज 18, दिस इज 1, दिस इज 6, दिस इज x and y, इस तरह का है। एक मिनट मैम 5 तो सब 20 होगा मैम 20 y कितना नंबर है यहाँ पे, 3 5 80 है, 5 40 है, बन गया। एक आंसर बताएगा वो, इसी पे सब भरोसा कर लो, सब गलत बता रहे हो। बनाएंगे x का वैल्यू 5 होगा मैम। x का वैल्यू 5 आ रहा है, सब मीन क्या निकालते हैं, Yes, ma'am. जो दिया हुआ है दैट इज दैट m वो 5 है, कितना आ रहा है 2 + 7 + 6 + x by 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा, तो इसको आप निकालेंगे तो क्या 20 जाएगा, - 15 = x ऐड करो इन सबको, ये इधर आ जाएगा तो 20 हो जाएगा। ये आपके पास क्या है 15 + x, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5 आया, आया yes हाँ यही हो आएगा, कहाँ से समझ में आएगा, यहाँ रहोगे तब ना। मीन का वैल्यू क्या होता है, सारे नंबर का ऑब्जर्वेशन जोड़ो, क्या कर रहे हैं नहीं पता चल रहा है, 2 है 7 6 x ऐड कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, टोटल कितना नंबर है 1 2 3 4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये आया, ऐसा होगा।
ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या लिखा है? इस 5 के बाद इधर आ जाइए, 18 + 1 + 6 + x + y, कितना नंबर हो गया? 5 है, और इसका आंसर 10 है। यहाँ से x का वैल्यू निकाले हुए हो, y का वैल्यू निकाल के बताओ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो बनाओ। 20 मैम बाइक। 20 आ रहा है, ठीक है। बस इतना ही करना है। चलो बोलो, ठीक है, आया आंसर? कितना आगे आएगा, दूसरे पे भरोसा है। चलो ठीक, नेक्स्ट लिखिए तो जरा। द एवरेज ऑफ द 2-digit number, 2-digit नंबर मतलब 2 नंबर। हाँ 2 डिजिट का नंबर है। द एवरेज ऑफ 2-digit number which remains the same when the digits are interchanged. Which remains the same when digits are interchanged. Interchange their position, interchange is क्या होगा? अच्छा ये काम नहीं है। 2 डिजिट का नंबर है, नंबर्स का पोजीशन बदल दे रहे हैं, तब जो एवरेज आ रहा है वो वही है। ऐसा कब होगा? एवरेज ही पूछना है। मतलब वो ऑप्शन के हिसाब से भी बोलता, बता सकते हो ना? हम क्यों बताएंगे, बनाओ। 22 होगा, कोई सेम डिजिट हो सकता है, कोई सिंपल, जहां भी सेम डिजिट आ जाएगा हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज इंटरचेंज कर रहा है तो एवरेज सेम हो जाएगा। बस यही चीज कहना था। 0 तो एवरेज 0 का निकाल के क्या करोगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी देयर ना। देखिए तो द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 61. Odd consecutive, odd भी है और consecutive भी है, तभी कोई लॉजिक मिल पाएगा। is 61. What is the difference between the highest and lowest? What is the difference between highest and lowest? Consecutive odd digit का जो एवरेज है वो है कितना? 61 एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। कुछ नहीं, अभी जैसे बनाए थे x + 2 + x + 4 + x + 6, और ये जो आया है 4 consecutive digit है ना, सॉरी 5 consecutive है। दैट मींस x इसमें प्लस आ जाएगा, x + 8 भी, और इसका वैल्यू 61 है। इतना डिवाइड करने के बाद निकालो x का वैल्यू आ जाएगा। तब तक हम एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। एट होगा ना डिफरेंस? 8 यस मैम। the mean क्वेश्चन है, if the mean of A, B, C is M, ठीक है, and AB plus BC plus PA is equal to 0, then mean of A square plus B square plus C square is equal to what? No, प्लस नहीं है, इसका स्क्वायर मीन ही इसका पूछा, इसका एवरेज क्या होगा? देन द मीन ऑफ दिस इज व्हाट?
देखिए तो जरा, ABC नंबर है, A प्लस AB प्लस CA जो है वो दे दिया है प्रोडक्ट का रिलेशन जो कि 0 है, दो इक्वेशन है, और A प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का जब मीन निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा ये बताओ। इसका आंसर क्या आया था लास्ट वाले क्वेश्चन का? 8। ठीक है ना? हो सकता है। 57 आया था मैम उसका 61 X आ रहा है ना, 8 आ रहा है, डिफरेंस 8 होगा। डिफरेंस निकालने के बाद x का वैल्यू 57 होगा, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जो डिफरेंस होगा वो 8 होगा। तो एक बात ये चीज समझे हो, इस चीज को, इसको बनाने के लिए जरूरत ही नहीं है इसका सॉल्व करना। समझो कैसे? इस क्वेश्चन को, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, आप बहुत सारा सॉल्यूशन निकाले हैं लेकिन वो सब कहीं जरूरत ही नहीं है। कैसे? ये जो टर्म है तो x प्लस 8 है और ये x है, तो x प्लस 8 माइनस x, काम खत्म। 1 सेकेंड का क्वेश्चन। x प्लस 8 माइनस x मतलब ये हुआ कि x का जो भी वैल्यू आप यहाँ निकालेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालोगे, जो भी आएगा उसमें 2 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2, वो हमेशा ही होगा। इन दोनों का डिफरेंस 4 हमेशा ही होगा। नेक्स्ट का डिफरेंस 6 हमेशा ही होगा। तो इस दोनों नंबर का कोई वैल्यू नहीं रहा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की तरफ से निकल जाए। मतलब आपको उसको अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पूरा नंबर पूछ रहा है तो कैलकुलेशन की जरूरत है। समझ आया? ये तो मैं फार्मूला से बनेगा, इसका फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, a प्लस b प्लस c टू ab प्लस bc प्लस c, वही होता है। a प्लस बी सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a b b c c a जो भी है 2ab होगा ना, 2 होगा, 2 के मल्टीपल में होगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2c प्लस में होता है, सब सर ऐड है ना, तो सब में प्लस। 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। उसको उतना पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कुछ नहीं है उसमें, कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो उतना कैलकुलेशन। वो मीन का वैल्यू 61 हो या 68 हो या 1000 हो, कुछ भी हो, द आंसर इज 8 ऑलवेज। 3m स्क्वायर होगा ना, 3x स्क्वायर नहीं, 3m स्क्वायर नहीं होगा, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं। निकाले कैसे होते हैं? यहाँ फार्मूला लगा दिया था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2bc प्लस 2c है। तो इसका वैल्यू तो 3m दिया है, तो 9m स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को छोड़ के 2 कॉमन निकालने में तीनों का सम दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है ना, जब मीन है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैम यहाँ पे ab प्लस bc प्लस c है तो 0 हो जाएगा, पूरा टर्म पूरा टर्म 0, उसको डिवाइड करेंगे 3m हो जाएगा, सॉरी 3m स्क्वायर होगा, 3m स्क्वायर होगा। इससे से कैंसिल हो जाएगा 3 आया नहीं। पहले वाला कौन सा समझ में आ गया था, उसमें भी तो यही बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, ये आ गया ना, चलिए देखते हैं क्या है। देखो जो जो इंफॉर्मेशन है सबसे पहले ये दिमाग में रखिए, जो गिवन है हम लोगों को यूज उसी का करना है। प्रैक्टिस करिएगा तो उसका लॉजिकल समझ में आ जाएगा, शॉर्ट कैसे करना है। a प्लस b प्लस c का जो मीन है वो दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c बाई 3 इज इक्वल टू m, है ना। इन तीनों का मीन इतना है, तो a प्लस b प्लस c क्या हो गया 3m, खत्म। अब एक फॉर्मूला आपको तो पता ही है, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, ये कुछ जीरो ही दिया ही हुआ है, ये टर्म है। अब आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन 0 है,
तो 2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू उसका 0 ही हो गया। ये वैल्यू आपको पता है a + b + c का 3m का स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3m का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर, और उधर क्या है a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। इसी का तो आपको एवरेज निकालना है ना, उसका एवरेज निकालना है। तो जब इसमें हम एवरेज निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसके जोड़ को 3 से डिवाइड कर देंगे, तभी एवरेज निकलता है। जो भी टर्म इसका सम कर दो 3 से डिवाइड कर दो। जब इधर 3 से डिवाइड करोगे तो इधर 3 से आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी मैथमेटिकली वो फंक्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे करिएगा तो क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो 3m स्क्वायर, और ये जो है यही इसी को तो एवरेज बोलते हैं। 3m स्क्वायर का आंसर है नहीं? हाँ सही होगा। तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद रखना पड़ेगा, वो फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं वो याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर गया। एवरेज आने से सिर्फ फायदा नहीं है, एवरेज भी आना चाहिए और अलजेब्रिक फॉर्मूला भी आना चाहिए, है ना। कितना बचा 14 एक्सक्लूडिंग चलो देखो तो एक क्वेश्चन और लिखिए तो। चाहिए एक क्वेश्चन बनाओ पहले, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है, उसके बाद ये बताते हैं। द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 16 years. The average age of boys in class is 16 years and the girls is 15 years. The average age of whole class, the average age of boys in a class is 16 years and the average age of girls is 15 years. तो एवरेज एज ऑफ होल क्लास क्या हो जाएगा, बोलो। इसमें कुछ रिसर्च नहीं करना, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज मेंशन नहीं है, ये मत सोचो ही मत, क्योंकि एवरेज उसका दिया है, एवरेज उसका दिया है। अब दोनों को मर्ज अप करना है, क्या होगा, दोनों का एज ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, काम खत्म, मिड पॉइंट हो गया। तो 15 16 है, क्योंकि 2 पार्ट में है, फॉर गर्ल्स एंड बॉयज सिर्फ यहाँ मेंशन है ना। क्लास में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट मेंशन होता तो कुछ और रिजल्ट आता, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेंशन नहीं है तो नहीं होगा उसका पार्टिसिपेशन। देखो इसका 2 फॉर्म है, अगर बॉयज का और गर्ल्स का नंबर मेंशन है तो फॉर्मूला होगा x5 = n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये होगा। जब गर्ल्स और बॉयज का नंबर मेंशन है, 20 लड़कियों का एवरेज एज इतना है, 15 लड़के का एवरेज, ऐसा कुछ मेंशन है तब ये होगा। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब कंबाइन कर देना है, तो दोनों को ऐड कर दो, x1 बार प्लस x2 बार डिवाइडेड बाय 2। इसमें ये कंसीडर किया जा सकता है कि दोनों का जो नंबर ऑफ होगा वो सेम होगा, इसलिए वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, मान लो इस चीज को अगर समझना चाहो मैथमेटिकली तो ये n और n सेम है, तो n आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ कैसे कर लेंगे, यहाँ पे भी 2n हो जाएगा, तो ये n कैंसिल, तो बचा क्या 2 हो गया। उसको ऐसे समझ सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स सेम ले रहा है, सेम होगा तब, क्योंकि मेंशन नहीं है तो सेम है। अब यहाँ पे ऐसे ये फॉर्मूला लिख लीजिए तो काम दे देता है, डिफरेंट होगा तो ये होगा, सेम होगा तो ये होगा, मेंशन कर देना when n1 and n2 are different, when n1 and n2 are same, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट बनाओ जरा, जो थोड़ा शायद मुश्किल हो, हाँ हो सकता है, मान सकते हैं।
क्योंकि जहां नंबर्स गिवन है वहां कैलकुलेशन हो जाता है, कुछ टर्म्स रिलेटेड होता है रिजल्ट, उसमें थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था वो टर्म से रिलेटेड है, वैल्यू रिलेटेड होता तो बना लेते। लिखिए जरा, द एवरेज एनुअल इनकम of certain agricultural workers, the annual average income of certain agricultural workers is S. S. हाँ, capital S. And of the other workers is T. And of other workers is T. ठीक है, कुछ एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं और कुछ अदर वर्कर्स हैं जो मशीनरी यूज करते हो या फिर कुछ भी, तो T है उसका एज। आगे लिखिए, द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज 11 टाइम्स, द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर्स इज 11 टाइम्स The other workers. that of the other workers. Agriculture worker is 11 times the other workers. Then the average monthly income of all the workers. Then average monthly income of all the workers. जैसे अभी जो बनाया हो उसी की तरह का क्वेश्चन है, बस टर्म मैथमेटिकल नहीं दिया है, फॉर्म में दे दिया है। Number of workers multiple. Average income, average T, ठीक है। Eleven S plus T by 12. 11s plus T by 12. ठीक है, ठीक है, बना आप लोगों से? नहीं, इंफॉर्मेशन दो क्या क्या है। अदर वर्कर्स और एग्रीकल्चरल वर्कर, तो एग्रीकल्चरल वर्कर कितने हैं? 11 टाइम्स दूसरे के। तो मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, नंबर ऑफ अदर वर्कर्स X है। हाँ, X होगा। एग्रीकल्चरल वाले क्या आ जाएंगे? 11x। जो इनका एवरेज है, मतलब अगर इसको x1 बार x2 बार जैसे हम बोल रहे थे वैसे करो, तो ये x, ये जो है नंबर, ये n1 के बराबर हो गया, ये n2 होगा, और इसका मीन x1 बार मान लीजिए ये दिया है, ये क्या है? अदर वर्कर्स का T था और एग्रीकल्चरल का क्या था? S था। तो x2 बार जो होगा वो S हो गया, इसी को बस लिख देना था। तो x बार जो कंबाइन है वो क्या हो जाएगा? n1 into x, मतलब वो T into x, tx कर लेंगे ना, x into t, ये कर लो, और वो क्या हो जाएगा? प्लस 11xs 11x into s by n1 plus n2 12, x कॉमन x कॉमन लेके हटा लो, तो 11s plus plus t by t 12। और x तो कॉमन मैं ले भी लिया। एवरेज मंथली इनकम निकला। हाँ, एवरेज कंबाइन निकला, एवरेज पहले भी एवरेज था लेकिन पहले मंथली का निकला कि एनुअली? एनुअल गिवन था ना, एनुअल। ये एनुअली का निकला मैं, अगर ये अगर इसमें monthly होता है तो फिर 12 से डिवाइड कर देंगे, दोनों का सेपरेटली दिया हुआ था, आप कंबाइन करके निकाल रहे हैं, जो फॉर्मूला जस्ट अभी हम आपको बता उसके बेसिस पे बना, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलो ठीक है, ओके।